Students, today is our social science period and we are going to study chapter 3 the Delhi Sultanate. Okay, chapter 2 you have to skip. दिल्ली सल्तनत के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे और ये आपको दिया है पेज नंबर 18 पर. द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 AD इज नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. 1206 से 1526 तक का जो पीरियड है वो किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. कई सारी डायनेस्टीज ने दिल्ली से इस पीरियड के दौरान शासन किया है ना. एंड इनमें कौन कौन शामिल थे? स्लैब, खालजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी. ओके. हिस्टोरिकल सोर्सेस. इस पीरियड के बारे में हमको जानकारी किस किस से प्राप्त होती है? वेरियस जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे है ना, ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग है ना, इन सब से हमको इस पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. सबसे पहले हम देखेंगे कोर्ट क्रॉनिकल्स. अमीर खुसरो इन तुगलकनामा एंड तारिक-ए-हिंद. अमीर खुसरो ने तुगलकनामा एंड तारिक-ए-हिंद, ये इसकी तारिक-ए-अलाई है ना, सॉरी, ये इसकी बुक है. इसमें हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्रदान की इन बुक में है ना. किसने? अमीर खुसरो ने. अमीर खुसरो के अलावा कुछ सुल्तान थे है ना, उन्होंने खुद ने अपनी बुक लिखी है. ठीक है, तो उससे उनके समय में जो भी दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग सुल्तान थे है ना, उनकी पर्सनालिटी, उनके जो उस समय इवेंट्स हुई थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इन बुक्स के माध्यम से. नेक्स्ट है ट्रैवलर्स अकाउंट. मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द पर्सनॉलिटी एंड ट्रेंड ऑफ द डिफरेंट सुल्तान्स. कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया विजिट पर आए थे, ठीक है, इस पीरियड के दौरान, और उन्होंने भी मतलब अपनी कई सारी बुक्स वगैरह लिखी है, तो उससे जो अलग अलग सुल्तान हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है. इनमें से जो मेन थे वो कौन कौन थे? इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड निकित. ठीक है, ये जाने माने थे है ना फॉरेन ट्रैवलर. इसके साथ साथ हम लोग देखें तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में इस पीरियड में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी वो कौन कौन सी? जैसे कुतुब मीनार है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाही दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ऐसे कई सारी बिल्डिंग्स हैं है ना. इनके सबके नाम दिए हैं. तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं या अलग अलग जो सुल्तान थे उनका जो आर्टिस्टिक टेस्ट था, ठीक है, बिल्डिंग बनाने की जो उनकी कला थी है ना, उस समय जो चलती थी, इसके बारे में इन बिल्डिंग से हमको जानकारी प्राप्त होती है. द स्लैब और ममलुक डायनेस्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? गुलाम वंश. ठीक है, द स्लैब और ममलुक सुल्तान्स रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1290 AD. ठीक है, इस समय में इन्होंने शासन किया था ममलुक सुल्तान ने. दे स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंडेड द सल्तनत फर्दर. इन्होंने क्या किया? सल्तनत को शक्तिशाली बनाया और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया. जो फर्स्ट रूलर था इस डायनेस्टी का वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, इसने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसको किस नाम से पुकारा जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से. कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया इसने? 1206 से 1210 तक, 4 ईयर्स. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड ममलुक डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लैब डायनेस्टी या गुलाम वंश का संस्थापक था और इसको और क्या कहा जाता है? ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये लोग जो थे इनको स्लैब किंग्स कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? क्योंकि 3 सुल्तान्स जो थे इस डायनेस्टी के वो क्या थे? स्लेव थे, लेकिन अपनी मेरिट, स्किल्स एंड एबिलिटी के दम पर इन्होंने शक्ति हासिल कर ली थी. ठीक है, एंड ऐबक जो था उसने 4 ईयर्स तक शासन किया ओनली. ये जनरस रूलर एंड जनरल रूलर समझा जाता था, उदार जिसको कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? हिंदू मुस्लिमों को बहुत सारा पैसा दिया था दान में. एंड इसको किसका टाइटल दिया गया था? क्या उपाधि दी गई थी? लाल बख्श की उपाधि दी गई थी. नेक्स्ट है इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ऑल्सो अ स्लैब सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक. इल्तुतमिश जो था वो भी एक स्लेव था या गुलाम था और किसका उत्तराधिकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक का. इसको भारत में मुस्लिम रूल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, रियल आर्किटेक्ट. ठीक है, इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया था? अपने साम्राज्य को मंगोल इन्वेडर जो था चंगेज खां, उससे बचाया था. ठीक है, इसके साथ साथ इसको सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान की उपाधि दी गई थी. ठीक है, एंड इसने 40 एक ग्रुप था उसको ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 40 नोबल्स थे है ना. एंड साथ ही साथ इसने करेंसी चलाई थी, कॉइन करेंसी. ओके, सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था? टका. एंड कॉपर कॉइन को क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था. नेक्स्ट है रजिया सुल्तान. इल्तुतमिश हैड मैनी सन्स बट ही डिसाइडेड दैट हिज डॉटर रजिया वुड सक्सीड हिम. इल्तुतमिश के कई पुत्र थे लेकिन उसने क्या डिसाइड किया था कि उसकी जो बेटी है रजिया वो उसकी उत्तराधिकारी बनेगी. रजिया पहली एंड आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर थी. ठीक है, मेडिवल वर्ल्ड में है ना, और उसने भी कितने साल शासन किया? 4 ईयर्स. गियासुद्दीन बलबन.
Razia's successor were weak rulers. Ghiyasuddin Balban was a loyal slave of Iltutmish and a member of the Chalisa. रजिया के जो सक्सेसर थे वो सारे क्या थे, कमज़ोर शासक थे. गियासुद्दीन बलबन जो था वो कौन था, इल्तुतमिश का लॉयल या वफादार गुलाम था. ठीक है. एंड जो 40 का जो सदस्य का जो संगठन बनाया था उसमें से एक था जिसको 40 कहा जाता था. ठीक है. उनमें से एक सदस्य था ये. इसने 20 ईयर्स तक शासन किया. एंड इसकी पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता था. ठीक है. 40 जो थे की शक्तियों को इसने क्रश कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट खालजी डायनेस्टी. खालजी रूलर जो थे उन्होंने 3 डिकेड्स तक मतलब 30 सालों तक शासन किया था, है ना, और अपनी सल्तनत को आगे मतलब विस्तार किया था उसका. इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो कौन था, जलालुद्दीन. जलालुद्दीन कैसा शासक था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा था जब इसने सिंहासन हासिल किया था. एंड लेकिन ये कैसा था, स्ट्रॉन्ग था. ठीक है. और मंगोलों के खिलाफ इसने लेनियंट पॉलिसी अपनाई थी. नाउ टर्न ओवर द पेज. 70 ईयर्स की एज में 1296 में अलाउद्दीन खालजी जो कि इसका नेफ्यू भी था एंड सन इन लॉ भी था, उसने इसका मर्डर कर दिया था और सिंहासन हासिल कर लिया था. अलाउद्दीन खालजी. ठीक है. अलाउद्दीन खालजी जो था वो क्या था, अ ग्रेट मिलिट्री जीनियस था. ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल इन्वेंशन. मंगोल इन्वेंशन से बचने के लिए इसने डिफेंस पॉलिसी को अपनाया था. ठीक है. आपने जब इसने मतलब किसके बारे में सुना, क्वीन पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना, जो कौन थी, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी. ठीक है. उसके बारे में सुना तो इसने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया और राजपूतों को हरा दिया. लेकिन क्वीन पद्मिनी और जो दूसरी राजपूत वुमन थी उन्होंने जोर कर लिया था. आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो यही स्टोरी उसमें दी हुई है. ठीक है. इसके साथ साथ एज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर अलाउद्दीन टुक सेवरल मेजर्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर. एक एबल और इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अलाउद्दीन ने कई सारे उपाय किए. किस चीज़ के लिए, अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करने के लिए या सुदृढ़ करने के लिए. ठीक है. रेवेन्यू सिस्टम के फील्ड में देखा जाए तो इसने कई सारे सुधार किए, है ना. कुछ वेरियस टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कराया जनता से, जैसे कि जजिया एंड जकात. ठीक है. मार्केट कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया इसने. एंड इफिशिएंट पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट किया था. क्यों किया था, क्योंकि जो एम्पायर में डिस्टेंट पार्ट से, दूरस्थ जो क्षेत्र थे, उनसे कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन करने के लिए. ओके. The Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty was one of the most important dynasties of the Delhi Sultanate. तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी उनमें से एक है. ठीक है. एंड इसने कब तक के शासन किया था, लगभग 100 साल तक शासन किया था. गाजी मलिक, जिसको क्या टाइटल दिया गया था, गियासुद्दीन तुगलक का, ये फाउंडर था ये 3rd डायनेस्टी का. ये सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी थी, 3rd नंबर की डायनेस्टी थी. ठीक है. तो गियासुद्दीन बलबन से आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे. हैव अ नाइस डे.